नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो विषय है वो रीट को लेकर के है और रीट का विषय ये है कि नया पैटर्न और नई रणनीति। देखिए विद्यार्थियों, परिस्थितियां मनुष्य का निर्माण करती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए परिस्थितियों को अगर ध्यान में रख करके कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ही पिछड़ जाए। इसलिए अब हमें समझना होगा कि रणनीति कैसी अपनाई जाए, क्योंकि अब जो पैटर्न है वो बिल्कुल नया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि रीट 2022 में नया पैटर्न है और उस नए पैटर्न की अब क्या होगी, नई रणनीति होगी। रणनीति क्यों नहीं करनी पड़ेगी, उसका सबसे बड़ा रीजन एक ही है कि अब जो रीट लगने वाली है वो रीट एक क्वालिफाई एग्जाम है, न कि वो हमें नौकरी देगी। नौकरी नहीं देने वाली तो फिर क्या करें, ये तो नौकरी देगी नहीं, ये क्वालिफाई करेगी। क्वालिफाई में फिर चक्कर ये पड़ता है कि अगर इसे क्वालिफाई नहीं किए तो बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, और अगर कर भी गए तो भी हमें बहुत आगे बढ़ना है। तो दोनों ही बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हमें इस बात को समझते हुए चलना है कि क्वालिफाई करना कितना महत्वपूर्ण है और क्वालिफाई करने के बाद आगे का रास्ता कितना महत्वपूर्ण है। दोनों के महत्व को हमें समझना होगा। इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पहले ऐसा क्या था। पहले का आप सबको मालूम है, पहले हमें इतना ही करना होता था कि भाई रीट में 150 में जितने ज़्यादा ले आएंगे ना उतने प्लस में है। लेकिन आज वो बात पूरी तरह बदल गई। आज कैसा हुआ, आज कंडीशन ये हो गई कि अगर आप 82 या 90 से अबव चाहे कितने ले आओ, कोई काम के आपके नहीं है। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि अगर इतने नहीं बने तो फंस गए। फिर भाई 82 नहीं बने तो गए काम से, 90 नहीं बने तो भी गए काम से। तो ऐसा क्या करें कि हम इसमें क्वालिफाई हो जाएं, इससे ज़्यादा मेहनत इसमें न करें और बाकी सेकंड पेपर जो होगा उसकी मेहनत करना शुरू कर दें। तो ऐसे किस प्रकार की रणनीति हम अपनाएं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। पहली जो सबसे महत्वपूर्ण रणनीति होगी वो होगी फर्स्ट पेपर, यानी क्वालिफाई के संबंधित हमारी जो रणनीति होगी वो कैसी होनी चाहिए। देखिए, लगभग हमें 105 से लेकर के और 110 तक, 105 से 110 तक का टारगेट लेना चाहिए। अगर हम इतना चेस करने की स्थिति में ना तो ठीक है, अब उसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं तो इतने के लिए तो हमें प्रयास करना ही पड़ेगा। उसके लिए हम ये कर सकते हैं, सबसे बड़ी रणनीति अगर इसमें काम में ली जा सकती है ना तो वो ये काम में ली जा सकती है कि भाई देखिए, हिंदी अंग्रेजी या दो लैंग्वेज हैं, चाहे वो हिंदी अंग्रेजी हो चाहे वो हिंदी संस्कृत हो, दो लैंग्वेज जो हैं उन लैंग्वेज का ज़्यादा उपयोग न करके, यानी उन पे ज़्यादा जोर न दे करके अगर हम साइकोलॉजी और सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं तो उससे दो लाभ हो सकते हैं हमारे। पहला लाभ तो ये कि हम 105 से 110 का जो टारगेट है ना इसे चेस कर लेंगे, एक लाभ तो हमें ये हो जाएगा। और दूसरा जो लाभ ये होगा कि जो सेकंड एग्जाम लगेगी, फिर अपनी दूसरी जो एग्जाम लगने वाली है क्वालिफाई के बाद जो दूसरी एग्जाम लगेगी, उस एग्जाम में भी संभावना ज़्यादा ये है कि सब्जेक्ट के साथ साइकोलॉजी प्रमुख रूप से और साथ ही थोड़ा वो जीके वो उसके अंदर आ जाए। क्योंकि जो 2012-13 में जो एग्जाम लगी थी ना वो कुछ इसी प्रकार की थी। इसलिए इस बात को हम समझ सकते हैं कि दूसरी एग्जाम के अकॉर्डिंग भी इसलिए इन दो पे तो हमें फोकस देना ही पड़ेगा। इन दोनों पे मजबूत फोकस देंगे, क्या, साइकोलॉजी और सब्जेक्ट पर। तो हो सकता है कि हमें दोनों में से बड़ी लाभ की संभावना बन जाए, क्योंकि इससे दो लाभ होंगे, क्या कि एक तो 105 से 110 का जो टारगेट है अपना वो प्राप्त हो जाएगा, और दूसरा दूसरी एग्जाम के लिए हम तैयार हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहली रणनीति तो हमारी यही होनी चाहिए कि हम कैसे भी करके साइकोलॉजी और सब्जेक्ट पे सुप्रीम कमांड स्थापित कर ले। अब दूसरी बात देखिए, एक तीर से अगर दो निशान हो जाए ना तो सबसे बढ़िया बात है। अगर एक तीर से अगर हम दो निशाने लगा दें तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इसलिए इसका एक बड़ा लाभ ये भी है, दूसरी जो रणनीति का हिस्सा दूसरी जो बता रहा हूं आपको वो ये कि अगर इन दोनों चीजों पे अगर हम रीट के अकॉर्डिंग ही अगर पूरा जोर दे लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें एक चीज प्लस में और हो जाएगी, और वो है सेकंड ग्रेड। क्योंकि सेकंड ग्रेड में ये दोनों चीजें आनी है, चाहे आप किसी सब्जेक्ट से हो, सब्जेक्ट तो आना ही आना है, साइकोलॉजी वहां आनी है, तो वहां पर भी हम सबसे बड़े प्लस में जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पूरी तरीके से अगर हम देखें तो सबसे मजबूत रणनीति उसी विद्यार्थी की होने वाली है जो विद्यार्थी इस बात को गौर से समझ ले, क्या कि भाई मुझे सब्जेक्ट मजबूत करना है और साइकोलॉजी मजबूत करनी है। तो वो विद्यार्थी यहां भी एक मजबूत कंडीशन में रहने वाला है
उसके बाद दूसरे एग्जाम में भी कंडीशन मजबूत रहनी है, और तीसरी जो सेकंड ग्रेड आगे जो देगा वहां भी उसकी स्थिति मजबूत रहेगी। तो इन दो चीजों को आप कर लीजिए। साथ ही एक बात और कहूंगा कि इतना ध्यान रखिएगा कि कैसे भी करके हमें 105 से 110 के लिए जितनी लैंग्वेज हमें चाहिए उतनी लैंग्वेज तो हमें आनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां लापरवाही बरत जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर वहां लापरवाही कर दी तो आप यहां जा ही नहीं सकते, सेकंड लेवल पर नहीं जा सकते, यहां दूसरी कैटेगरी में पहुंच नहीं पाएंगे, तो बहुत बड़ा नुकसान यहाँ हो सकता है। और देखिए अभी तक थर्ड ग्रेड की पूरी गारंटी हुई है, सेकंड ग्रेड कितनी होगी, किस समय होगी, उसके भी कोई ज़्यादा बहुत बड़ी अपने सामने वो चीज़ आई नहीं है अभी तक। हालांकि होगी, ये पक्का है और समय पर होगी। अगर जिन विद्यार्थियों ने मजबूती के साथ टारगेट सेकंड ग्रेड का ही ले लिया है तो उनको तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपने जिस चीज़ का लक्ष्य ले लिया उससे तो पीछे मत हटो, चाहे फिर सामने कुछ भी आ गया। ये नहीं है कि फिर बाद में थर्ड रीट आ गई तो लक्ष्य छोड़ दिया, ऐसा नहीं। लक्ष्य वही रखो, कहाँ दिक्कत हो रही है, सब्जेक्ट तो तैयार है ही और नॉर्मल वे है, कोई दिक्कत नहीं। अब ज़्यादा सेकंड ग्रेड और रीट में बहुत बड़ा अंतर अब नहीं है। अब जो सेकंड ग्रेड वाले हैं ना उनके लिए रीट अपने आप में ही गोल्डन है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और फर्स्ट ग्रेड तो बस वही सब्जेक्ट है, फर्स्ट ग्रेड में भी कहाँ दिक्कत है। तो अब आपका जो सबसे महत्वपूर्ण टारगेट जीके के साथ, जीके इसलिए है कि सबऑर्डिनेट पावर है, जीके आपको मेरिट में काम आता है, सब्जेक्ट आपको पास कराने में काम आता है। ये बात ध्यान रखिएगा, 2 4 5 नंबर मेरिट में कम पड़ते हैं, कभी भी सिलेक्शन में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। आपके नंबरों में और सिलेक्शन में 10 नंबर से ज़्यादा अंतर नहीं होगा अगर आप मेहनती हैं तो। अब 10 नंबर कवर कहाँ होते हैं, तो विशेष रूप से 10 नंबर ज़्यादातर विद्यार्थियों के सब्जेक्ट के अलावा जीके में कवर होते हैं। इसलिए इन दोनों को पूरे जोर के साथ लेना है। जीके में कवर कराऊंगा, ये बात मैंने पहले भी कह रखी है। सेकंड ग्रेड का टोटल जीके करवाऊंगा, थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब ये मान लीजिए आ गई वैकेंसी, तो अब आप इंतजार करते बैठे हैं तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।